काल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शास्त्रेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। एक भगवतारी पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। देव दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री श्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सर्वमना पूज्य श्री गुरुनाथ जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आज का दिवस परम हर्ष का दिवस है। बड़ी प्रसन्नता का, बड़े खुशी का अवसर है। और आज हमारे इस मर्दर केसरी दरबार के अंदर पधारे हुए सभी श्रद्धालु बंधुओं का, सभी हमारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज का दिवस, जिस दिन हम एक नहीं बल्कि दो महान आत्माएं और दोनों पंच परमेष्ठी के पद को सुशोभित करने वाला, और कौन सा पद? तीसरा पद। और कितने गुणों के धारणहार? 36 गुणों के धारणहार। दो आचार्यों के गुणगान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, वो पल धन्य होता है, वो घड़ी धन्य होती है जिस समय हम अपने मुख से अपनी इस जीवा के द्वारा महापुरुषों के गुणगान करते हैं। क्योंकि ज्ञानी कहते हैं जीवा को पाना तभी सार्थक है जब इस जीवा के द्वारा या तो प्रभु की या गुरु की या महापुरुषों की, उत्तम पुरुषों की गुणस्तुति की जाए। बाकी संसार के कार्यों के अंदर, संसार की बातों के अंदर तो मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन वो समय सार्थक नहीं होता है बल्कि निरर्थक हो जाता है। और वो घड़ी सार्थक होती है जब हम अपनी इस जीवा का सदुपयोग करते हैं और महापुरुषों का गुणगान करते हैं। और एक कवि ने बंधु बड़ी अच्छी बात कही कि जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सू। हे माँ, हे जननी, तू ऐसे पुत्र को जन्म दे कि जो या तो दाता हो और या फिर क्या हो, शूरवीर हो। दाता यानी अपने हाथों से खूब दान करे, पुण्य करे, और फिर या शूरवीर हो। और शूरवीर किसे कहते हैं? ऐसा जोर से बोलिए, शूरवीर किसे कहते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे तो जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना। देर से बोलेंगे तो ज्यादा देर लेंगे, फिर आपको 3-3, 4-4 कमाई भी करनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें। शूरवीर किसे कहते हैं? जो युद्ध क्षेत्र के अंदर बड़ी शूरवीरता के साथ में लड़ता है। लेकिन यहाँ पर शूरवीर का अर्थ केवल युद्ध क्षेत्र ही नहीं, धर्म क्षेत्र भी एक क्या है? युद्ध क्षेत्र के समान है। और ज्ञानियों ने तो कहा कि धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उस युद्ध क्षेत्र के अंदर तो केवल सीमित शत्रुओं को जीतना है। उस युद्ध क्षेत्र के अंदर तो दूसरों को जीतना है। लेकिन वो युद्ध क्षेत्र एक ऐसा युद्ध क्षेत्र होता है जहां पर कई बार मनुष्य सब कुछ जीत करके भी सब कुछ हार जाता है। लेकिन यह क्षेत्र, यह धर्म का युद्ध क्षेत्र ऐसा है कि इस क्षेत्र के अंदर, इस रण के अंदर जब शूरवीर योद्धा उतर जाते हैं, उन्हें दूसरों पर नहीं बल्कि किस पर विजय प्राप्त करनी है? खुद पर। एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10। जिसने 1 को जीत लिया उसने 5 को जीत लिया, और जिसने 5 को जीत लिया उसने 10 को जीत लिया, और जिसने 10 को जीत लिया उसने 3 लोग को जीत लिया है। तो ऐसे शूरवीर, दोनों आचार्य ऐसे शूरवीर हुए जिन्होंने धर्म के क्षेत्र के अंदर ऐसा युद्ध लड़ा, ऐसा युद्ध लड़ा जिन्होंने अपना मोक्ष नजदीक
कर लिया तो क्या कहा कि जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नहीं तर रही जे बांझड़ी तो मती गवाई जे नूर। जो दाता नहीं है, शूरवीर नहीं है, धर्म क्षेत्र के अंदर काम नहीं करता है, हाथों से दान नहीं देता है, इस तन के द्वारा सेवा नहीं करता है, ऐसे पुत्र को जन्म दे करके तो 9 महीने तुम भार भी मरी और अपना नूर भी गंवाया है। तो बंधुओं, ऐसी माँ 2-2 आचार्यों के गुणगान करने हैं और समय हमारे पास में बड़ा सीमित है। कई वक्ता हैं बोलने वाले, उनको भी सुनना है और मुख्य रूप से गुरनी मैया को श्रवण करना है। तो संक्षिप्त के अंदर अपनी बात कहने की मैं प्रयास करूंगी उसका। एक कवि ने कहा कि लाखों आते लाखों जाते, दुनिया में नहीं निशानी है। प्रतिदिन प्रतिक्षण यदि हिसाब लगाया जाए तो आंकड़े बताते हैं कि 1 मिनट के अंदर 35 से 40 बच्चों का जन्म हो जाता है और 50 से 60 इस दुनिया से चले जाते हैं। तो लाखों ही नहीं, करोड़ों और अरबों दुनिया के अंदर आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं कि लाखों आते लाखों जाते, दुनिया में नहीं निशानी है। जिसने कुछ करके दिखलाया उसकी अमर कहानी। आज हम उनकी कहानियां गा रहे हैं जो हमारे रिश्ते में लगते तो कुछ भी नहीं। क्या किसी का खून का रिश्ता जयमल जी महाराज साहब के साथ में है? नहीं। और आत्माराम जी महाराज साहब के साथ में नहीं। लेकिन फिर भी वो गुरु हमारे रोम रोम के अंदर विराजमान है। हमारे खून के कतरे कतरे के अंदर आज उनका नाम गूंज रहा है। किस कारण से? कि अपनी कहानी को अमर कर गए, अपने जीवन के अंदर ऐसे कार्य कर गए कि उनको हम तो क्या, हमारे से बाद में भी कई पीढ़ियां याद करती रहेंगी। तो संक्षिप्त के अंदर बात कहूँ, पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के जीवन के बारे में, जिनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1765 भाद्रपद शुक्ला 13 को लांबिया की उस धरती पर। बंधुओं, जिस धरती पर ऐसे शूरवीरों का, महावीरों का, संतों का और बड़े बड़े महामुनियों का जन्म होता है, वो धरती भी पावन बन जाती है। और पिता का नाम कामदार श्री मोहनदास जी सा मेहता और माता का नाम श्रीमती महिमा देवी, जिनकी माँ का नाम ही महिमा है और वो चारों दिशाओं के अंदर अपनी महिमा नहीं फैलाए, ऐसे कैसे हो सकता है? और कहते हैं कि जिस समय पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का जन्म हुआ, इधर तो माता को प्रसव पीड़ा हो रही थी, बालक का जन्म होने वाला था, और इधर कामदार श्री मोहनदास जी जो राजकीय पद पर थे, और उस समय एक खूंखार डाकुओं के दल के साथ में निर्णायक युद्ध कर रहे थे। ऐसे डाकू जिनको परास्त करना बड़ा कठिन कार्य हो गया था, लेकिन वो बीड़ा उठा करके गए और रण क्षेत्र के अंदर उन डाकुओं के साथ में, खूंखार डाकुओं के साथ में युद्ध कर रहे थे। और बंधुओं, कहते हैं कि यदि पुण्य आत्मा घर के अंदर आने वाली हो तो जब वो घर के अंदर आती है, गर्भ के अंदर आती है ना, उसी समय घर के अंदर हर चीज की वृद्धि होने लगती है। तो ऐसी पुण्य आत्मा का जन्म होने वाला था, तो पिता पराजय का सामना कैसे कर सकते हैं? और इधर तो मोहनदास जी ने डाकुओं के साथ में युद्ध करते हुए, लड़ाई करते हुए विजय को प्राप्त किया, जय को प्राप्त हुआ, और इधर बालक का क्या हुआ? जन्म हुआ। और जब विजय को प्राप्त करके मोहनदास जी घर पर आए और पता चला पुत्र का जन्म हुआ है, तो माता पिता ने निर्णय किया, पुत्र का जन्म हुआ और मुझे विजय मिली, इसलिए पुत्र का नाम क्या रखेंगे? जयमल। यथा नाम तथा गुण, नाम रखा गया जयमल जी। अब जयमल जी धीरे 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 बड़े लाड़ और प्यार के साथ में वृद्धि को प्राप्त होने लगे। किशोरावस्था निकल गई, जवानी के अंदर कदम रखा, उम्र हो गई 22 वर्ष की। और जब बच्चा जवान होता है तो माता पिता को क्या चिंता लगती है? शादी कर दें। अच्छी घर घराने की लड़की देखी और 22 वर्ष की उम्र के अंदर रिया के निवासी कामदार श्री शिवकरण जी सा मुद्दा, जिनकी सुपुत्री बड़ी रूपवती थी, बड़ी गुणवती थी, वो भी यथा नाम तथा गुण, जिनका नाम क्या था? लक्ष्मी देवी। नाम क्या था? लक्ष्मी देवी। लेकिन प्रेम से सब क्या कहते थे? लाचा देवी। शादी हो गई
और बंधुओं, पुराने जमाने के अंदर ज्यादातर क्या होता था, कई बार तो बहुत छोटी उम्र के अंदर शादी करते, 12-13 वर्ष की उम्र के अंदर ही क्या कर देते थे, इससे भी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी। लेकिन शादी होने के बाद में ससुराल में नहीं भेजा जाता था जब तक गौना नहीं। तो जब वह देख लेते कि वह बराबर है ससुराल भेजने की, तब बच्ची को ससुराल भेजा जाता था, उसको बोल देते कि गौना हो गए। तो जयमल जी की और लांछा दे की शादी तो हो गई, लेकिन अभी तक गौना नहीं। लगभग 6 महीने हो गए शादी हुए। एक बार का प्रसंग हुआ, अभी तक लांछा दे ससुराल के अंदर नहीं आई। एक बार का प्रसंग हुआ कि जयमल जी अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में किसी व्यवसायिक कार्य के लिए मेड़ता जा रहे थे। और बंधु, उस समय गाड़ियों के साधन तो थे नहीं, बहुत पुराने जमाने की बात है, गाड़ियों के साधन थे नहीं, शायद पैदल गए या बैलगाड़ी के अंदर गए। लेकिन एक रास्ते के अंदर कहीं पर विश्राम करने के लिए रुके और उस विश्राम के अंदर उनको कुछ देर के लिए, क्षण भर के लिए नींद आ गई। और कहते हैं चाहे अच्छा होने वाला हो चाहे बुरा होने वाला हो, स्वप्न के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम दिख ही जाते हैं। तो अच्छा होने वाला था, जीवन के अंदर प्रकाश होने वाला था। तो जयमल जी ने कुछ घड़ी की नींद ली। उस नींद के अंदर उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्वप्न देखा। क्या देखा उन्होंने? पहले तो देखा एक प्रकाश, वो प्रकाश नजदीक आया, उस प्रकाश के अंदर एक सफेद परछाई देखी कि कोई सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे पास में आ रहा है। लेकिन उनका तेज इतना जोरदार था, इतना जोरदार था, ऐसे लग रहा था कि उनके सामने देखना भी बड़ा मुश्किल कार्य है। ऐसा स्वप्न देख करके वो जागृत हुए, वो समझ नहीं पाए क्या होने वाला है और सपने में मैंने क्या देखा है। पहुंच गए मेड़ता पहुंचे, लेकिन वहां पर जाकर के क्या देखा कि लगभग सबकी सब दुकानें मंगल, घर भी लगभग द्वार बंद, लोगों का आना जाना चहल पहल कुछ भी नहीं। पूरे मेड़ता के अंदर लगभग जैसे सन्नाटा छाया हुआ। विचार करने लगे, यार दोस्त क्या कारण हुआ, सबके सब लोग कहाँ चले गए। इधर उधर एक दूसरे से किसी को आते जाते देखा, उनसे पूछा भाई क्या हुआ, सब लोग कहाँ पर गए हैं। उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं लगता कहीं बाहर से आए हैं। अरे हमारे मेड़ता के अंदर पूज्य आतापनाधारी गौर तपस्वी पूज्य श्री बुधर जी महाराज साहब का, आचार्य श्री बुधर जी महाराज साहब का चातुर्मास है और आज चातुर्मास का अंतिम दिन, यानी कार्तिक शुक्ला चौमासी का दिन है, अंतिम दिन है। और आज सभी श्रावक श्राविका, सभी भाई बहन गुरुदेव के आचार्य श्री की वाणी सुनने के लिए स्थान के अंदर गए। तो अब सभी मित्र आपस में बातचीत करने लगे। इसका मतलब आज हम जिस लक्ष्य को लेकर के आए वो लक्ष्य तो हमारा पूरा होने वाला नहीं। तो फिर अब क्या करें। अब बंधुओं, एक ग्रुप के अंदर 5 जने होते हैं ना, जैसे कहते हैं एक हाथ की 5 अंगुलियां समान नहीं है, उसी प्रकार सबकी सोच भी एक जैसी। किसी मित्र ने कहा अरे क्या करें भाई, गांव तो वापिस जाना ही है, लेकिन डेढ़ मेड़ता आए हुए हैं, कहीं घूमने के लिए चलते हैं, बाग बगीचे चलते हैं, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एक ने कहा ऐसा करते हैं वहां पर बैठ के थोड़ी गप्पे शप्पे भी लड़ा लेंगे। और किसी ने कहा यहाँ पर रह के क्या करें, अपने गांव चलते हैं, कोई दूसरा काम निपटा लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप खड़े, वो कौन थे? हाँ, सबकी सुन रहे थे। आखिर में उन्होंने अपने मन की बात कही। सबने पूछा जयमल तुम भी बोलो, तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा भाई यदि तुम मेरी बात मानो, अच्छा मौका है, सुअवसर प्राप्त हुआ है, पूरा गांव आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए गया, उनकी वाणी सुनने के लिए गया, सहज में अवसर प्राप्त हो गया, तो हम भी कहां पर चले, आचार्य श्री के वहां पर चले प्रवचन सुनने के लिए। आखिर बात मान्य हो गई, सब पहुंच गए। बड़ी जोरदार सभा लगी हुई थी, हजारों की जनमेदनी थी। और बंधुओं, योग संयोग ऐसा ही बनता है जब आत्मा को चोट लगने का अवसर हो ना। जरूरी नहीं है कि भगवती सूत्र सुने, पनवना जी सुने और बड़े बड़े आगम सुने तभी आत्मा जागती है। आत्मा का जागने का अवसर हो तो एक बात सुनकर के भी आत्मा जाग जाती है।
जैसे शालीभद्र जी ने नाथ शब्द सुना और शालीभद्र जी की आत्मा जाग गई। तो उस समय पूज्य आचार्य श्री भूधर जी महाराज साहब प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन के अंदर प्रसंग चल रहा था सुदर्शन सेठ का। किसका? हाँ, सेठ सुदर्शन का, जो अपने व्रतों के अंदर, अपने ब्रह्मचर्य के अंदर, अपने शील के अंदर दृढ़ थे। रानी ने डिगाने का खूब प्रयास किया। जब सेठ सुदर्शन नहीं डिगे तो रानी ने उल्टा आक्षेप किस पर लगा दिया? हाँ, सुदर्शन सेठ के ऊपर लगा दिया। और यूं भी कहते हैं कि राजा लोग तो आधे कानों से कच्चे होते हैं। तो राजा ने रानी पर विश्वास कर लिया और सुदर्शन सेठ को सूली का आदेश दे दिया। और जो वैराग्य के अंदर पक्के होते हैं, अपने व्रत और नियमों के अंदर पक्के होते हैं, वो किसी भय से भयभीत होने वाले नहीं। सेठ सुदर्शन सूली पर चले गए, अपने भगवान को याद किया, नमस्कार महामंत्र को याद किया, अपने व्रतों के अंदर पक्के रहने वाले सेठ सुदर्शन, अपने शील के अंदर पक्के रहने वाले, जो केवल अपनी पत्नी की मर्यादा करने के बाद में सभी स्त्रियां उनके लिए माँ और बहन के समान थी। ऐसे सुदर्शन सेठ को जब सूली पर चढ़ाया जाने लगा, उनके शील का प्रताप हुआ कि वो सूली भी क्या बन गई? सिंहासन बन गई। यह दृष्टांत बड़ी तन्मयता के साथ में जयमल जी ने सुना। शील का इतना बड़ा प्रभाव, और वो भी मर्यादित। अपनी पत्नी की क्या रखी है? मर्यादा रखी है। मर्यादित शील का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि सूली का सिंहासन बना। और बंधुओं, उनके दिमाग के अंदर वो एक बूंद, ज्ञान की एक बूंद, धीरे धीरे जब उस एक बूंद पर, एक शब्द पर चिंतन किया जाता है ना, तो वो एक बूंद भी समुद्र का रूप ले लेती। चिंतन इतना गहरा हुआ। उन हजारों की जनमेदनी के अंदर, उस भीड़ के अंदर वो युवा खड़े होकर के पूज्य श्री भूधर जी महाराज साहब को हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मुझे संपूर्ण आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य का आप मुझे पछाड़, ब्रह्मचर्य का मुझे त्याग है। जीवन भर के लिए संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो। जितनी भी सभा बैठी थी, आगे पीछे, इर्द गिर्द, दाएं और बाएं, सबकी दृष्टि कहां पर गई? उस युवा की तरफ गई। अरे ये कौन है? कईयों को तो मालूम था, लेकिन कईयों को मालूम नहीं। कहने लगे अरे ये युवा कौन है? और जब पता चला, अरे ये तो मोहनदास जी का बेटा है, ये तो फलाने गांव से आया है। और चर्चा चली। किसी ने कहा अरे इसकी तो अभी शादी हुई है, अभी तक पत्नी घर पर आई ही नहीं। चर्चा चलते चलते अब जयमल जी तो आराम से खड़े हैं और भूधर जी महाराज साहब भी अपने पाठ पर बैठे हैं। चर्चा किसके बीच में चल रही है? लोगों के बीच में एकदम सन्नाटा छा गया। पहले थोड़ी देर के बाद में सन्नाटा टूटा तो चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा अरे ये तो बखानिया वैराग है। क्या है? वैराग भी कई प्रकार का होता है। एक होता है बखानिया वैराग, कभी प्रसंग आएगा तो बताएंगे। एक होता है बखानिया वैराग। और किसे कहते हैं बखानिया वैराग? जैसे जयमल जी महाराज साहब का किस्सा सुना, जम्बू जी का किस्सा सुना, गसु कुमार जी का किस्सा सुना, नमिराज ऋषि का किस्सा सुना। किसी ने 8 पत्नियों को छोड़ा, किसी ने 32 को छोड़ा, किसी ने 500 को छोड़ा, किसी ने 1008 को छोड़ा। और चक्रवर्ती कितनों को छोड़ते हैं? 32,000 पत्नियों को। इतने किस्से सुनते हैं ना, तो कई बार आपके मन में भी वैराग आ जाता है कि हमारे तो कितनी है, एक है। उन्होंने इतनों को छोड़ दिया, अरे हम भी इन घर के नफरों से क्या हो जाएंगे? दूर। लेकिन बखानिया वैराग कैसा? जब तक बैठे हैं तब तक वैराग, खड़े हुए जय जयकार हुआ, मंगलिक हुआ, बैठ का झटका और वैराग भी। तो कुछ लोग कहने लगे अरे ये तो बखानिया वैराग है, यहाँ से जाएंगे तो वैराग उतर जाएगा। और कुछ कहने लगे अरे ये सब कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। अभी तक पत्नी दूर है, जब घर के अंदर आएगी ना तो छोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और किसी ने कहा अरे जल्दी जल्दी इनके माता पिता को जाकर के समाचार दो। किसी ने कहा जल्दी जाकर के लाचा दो को समाचार दो। तो धीरे धीरे समाचार पहुंच गए माता और पिता के पास में, और सास और ससुर के पास में, उनकी पत्नी के पास में भी। और बंधुओं, ऐसी बातों को फैलते कोई देर नहीं लगी। आग की तरह सभी खबरें पहुंच गई।
उनके गांव के लोग भी इकट्ठे होने लगे और कुछ लोग आचार्य श्री को समझाने लगे कि आचार्य श्री, ये तो अभी बच्चा है, लेकिन आप क्या हैं? आप लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे सबके उपवास है आज। अरे महापुरुषों के गुणगान कर रहे हैं, आपको वैराग्य के अंदर केवल हुंकारा भरना है, वैराग्य लाने की बात नहीं कह रहे हैं। आपको ये नहीं कहते कि आप भी वैरागी बन जाओ। अरे हुंकारा तो भरो, कर्मों की निर्जरा जरूर होगी। तो आचार्य श्री को समझाने लगे कि ये तो क्या है, अभी बच्चा है, अभी बालक है, ठीक है, 22-23 साल की उम्र है, अभी ये ना समझ है, लेकिन आप तो क्या है, समझदार हैं, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। खूब चर्चा चलने लगी, लेकिन आचार्य श्री ने यानी जयमल जी महाराज ने क्या कहा? कहा गुरुदेव, मुझे आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है, क्योंकि सुदर्शन सेठ ने के तो सीमित ब्रह्मचर्य से, क्या बात कही, सुदर्शन सेठ के तो सीमित ब्रह्मचर्य से उनके सूली का क्या बन गया था? सिंहासन बन गया था। लेकिन मैं सीमित ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो मेरे केवल सूली का सिंहासन नहीं, मुझे तो ऐसा सिंहासन प्राप्त होगा जो सिंहासन कभी कोई छीनने वाला नहीं। और वो सिंहासन कौन सा? हाँ, इस सिंहासन का तो डर है, यह सिंहासन तो कोई छीन सकता है, लेकिन मैं मोक्ष का सिंहासन प्राप्त करना चाहता हूँ। ये बातें चल रही थी और तब तक पहुंच गए माता महिमा देवी, पिता मोहनदास जी और ससुराल वाले भी पहुंच गए और आए आचार्य श्री के पास में और आकर के तरह तरह की बातें कहने लगे। क्योंकि बंधुओं, जब खुद के बच्चे को वैराग आता है, हाँ, दूसरे बच्चे को एक, जैसे पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज साहब एक बात कहते थे कि जब खुद का बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। ध्यान से सुनना, एक माँ का खुद का बच्चा रोता है तो कहाँ दर्द होता है? दिल में। और पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। याद रखना, ये अंदर होता है। दूसरे के बच्चे को वैराग्य आता है तो आप लोग क्या कहते हैं? बड़ा धन्य है, धन्य है, बड़ा पुण्यवान है, माता पिता भी धन्य है, बच्चा भी धन्य है, और 7 कुलों को दिपा देगा। और जब खुद के बच्चे के वैराग्य की बात आती है तो आप लोग क्या कहते हैं? और सबसे पहले गालियां किसको बोलते हैं? महाराज को। हाँ, और जल्दी वैराग आ जाए, झटके से पहली बार गए और पहली बार में क्या आ गया? वैराग। तो सबसे पहली बात आपका तर्क क्या होगा कि बाबाजी ने इसके सिर में क्या डाल दी? भुरकी डाल दी। मैं तो हजारों की जन्मेजनी थी, उनको जयमल जी अच्छे लगे क्या? और भी कई युवा थे, कई पढ़े लिखे थे, कई होशियार थे, कई धनवान थे, ये भुरकी डालने से पड़ने वाली नहीं। तो माता महिमा देवी आगे आई, उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? आप मेरे बच्चे को भड़का रहे हो, आपको अभी मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हो? लेकिन बंधुओं, जब जयमल जी बात को नहीं समझे, माता ने तरह तरह से समझाया, नहीं समझे तो माता का गुस्सा और तेज हो गया। और ये सब बातें जो माता तरह तरह के शब्द भी कह रही है, कोई अपशब्द भी बुद्धर जी महाराज साहब को कह रही है, लेकिन बुद्धर जी महाराज बड़े शांत चित्त होकर के माता के शब्दों को सुन रहे हैं। लेकिन बंधुओं, ये ममता जो होती है ना, मोह जो होता है, ये अंधा होता है। इस मोह के अंदर अंधे होकर के उस माता ने ध्यान नहीं रखा के सामने कौन बैठे हैं। और माता ने क्या कहा? अरे भुदरिया धारो सत्यानाश जयजो। क्या बात कही? अरे भुदरिया धारो सत्यानाश जयजो, तूने मेरे इस बेटे को, मेरे जयमल को भिड़का दिया। ये मेरा बेटा, मेरा लाडला बेटा है, अभी तक तो संसार का इसने देखा क्या है, और तुमने क्या किया? भिड़का दिया। इतने लोगों के बीच में ये शब्द कहे, बुद्धर जी महाराज सब सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं ये कौन बोल रही है। हाँ, ये केवल एक स्त्री नहीं बोल रही है, ये तो माँ बोल रही है। और माँ अपने मोह के अंदर आकर के, ममता के अंदर आकर कुछ भी बोल सकती है। और उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना मौन खोला और मौन खोल करके हंसने लगे और हंसते हंसते कहने लगे, माँ तुमने मुझे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन थोड़ी कंजूसी करो। क्या बात कही? महिमा देव का कहा, माँ तुमने मुझे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन थोड़ी क्या कर ली? कंजूसी कर ली। सभी सोचने लगे कि महिमा देवी तो क्या दे रही है? गालियां। ये तो आचार्य श्री को, बुद्धर जी महाराज को गालियां दे रही है। और बुद्धर जी महाराज ने क्या कहा? मुझे क्या दिया है? आशीर्वाद। माँ महिमा देवी हैरान हुई, उन
उनको भी थोड़ी हंसी आ गई, गुस्से के अंदर ही वही मुस्कुराने लगी। आचार्य श्री, आपने ये बात क्यों कही? मैं तो आपको कह रही हूँ आपका सत्यानाश कीजो, वही तो कह रहा हूँ। आपने मुझे आशीर्वाद तो दिया, थोड़ी कंजूसी कर ली, आपने कहा सत्यानाश जईजो, लेकिन मैंने दीक्षा केवल सत्यानाश के लिए नहीं, अठियानाश के लिए ली। समझ में आई बात? किसका नाश करना है? आठ का नाश करना है। और आठ कौन? कर्म। एक भी शेष रह गया तो मेरा लक्ष्य मिलने वाला। कई तर्क हुए, कई वितर्क हुए, कई अनुकूल और कई प्रतिकूल बातें हुई, लेकिन बंधुओं ज्ञानी क्या कहते हैं? जिनको किरमची रंग जैसा वैराग होता है ना, उनका वैराग उतारने का कितना भी प्रयास करो, वो वैराग उतरने वाला नहीं है। तो ऐसे साधकों के लिए, किरमची रंग जैसे वैराग वाले साधकों के लिए कवि ने क्या कहा कि वह डर ही क्या जिस डर पे सिर ना झुके। समझने का प्रयास करना। वह डर ही क्या, डर यानी द्वार, चाहे वो गुरु का द्वार है, चाहे भगवान का द्वार है, कि वह डर ही क्या जिस डर पर सर ना झुके, और वो सर ही क्या जो हर डर पर जा झुके। वो सर ही क्या जो हर जगह पर जा झुकता है। सर वो होता है एक बार जहां पर झुक गया वहां पर से उठने वाला। कह दिया गुरुदेव मुझे संयम लेना और जरूर लेना, कितनी भी बाधाएं आ जाएं। आखिर माता पिता ने आज्ञा दे दी, वो बाधा तो दूर हो गई, लेकिन एक बाधा खड़ी हुई। कौन सी? हाँ, प्रतिगमन की। पूज्य श्री भूधर जी महाराज ने कहा कि भाई माता पिता ने तो हाँ बोल दिया है, लेकिन संयम लेने के लिए एक बात जरूरी है, दूसरा ज्ञान ध्यान कुछ सीखो या ना सीखो वो बाद की बात है, लेकिन संयम लेने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? प्रतिगमन, साधु का प्रतिगमन आना चाहिए। उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसी बात है तो इस बाधा को भी दूर कर देते। इसलिए उनके नाम के आगे लगा दृढ़ प्रतिज्ञाधारी, जो प्रतिज्ञा धारण कर ली सो कर ली। और उसी समय सबके सामने उन्होंने एक प्रतिज्ञा धारण की कि आचार्य श्री मुझे ये नियम है, ये पचखान है, जब तक मुझे साधु का प्रतिगमन कंठस्थ ना हो नीचे बैठना नहीं और दूसरा पांव धरती पर नीचे रखना नहीं, एक पांव पर खड़े। जिसकी कल्पना करना भी आप जैसे और हमारे जैसों के लिए क्या है? मुश्किल है। और अभिग्रह धारण करके एक पांव पर खड़े हो गए और साधु का प्रतिगमन याद करने लगे। और मात्र कितने समय में याद किए? एक प्रहर के अंदर, मात्र 3 घंटे के अंदर। मैं कहूँ आज किसी के जीवन के 60 बसंत गुजर गए, 70 बसंत गुजर गए, समाई की पार्टियां भी पूरी याद। हाँ, लेकिन वो ऐसे महापुरुष हुए, प्रतिगमन याद कर लिया और मात्र 3 दिनों के अंदर क्या हुई? दीक्षा। और माता पिता सोचने लगे हमारे पुत्र ने ऐश आराम करने के और भोग के दिनों के अंदर हमारे पुत्र ने क्या ले लिया है? योग ले लिया है। भोग के दिनों में योग ले लिया है, इसलिए हमारे लिए भी कुछ बनता है कि हम भी कुछ करें। और जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन माता पिता ने भी खड़े होकर के पूज्य आचार्य श्री भूधर जी महाराज साहब के सामने कहा कि हमें भी 4 खंड दिला दीजिए। क्या दिला दीजिए? श्रावक के लिए 4 खंड बताए उन्होंने आजीवन के लिए। कोई 1 खंड लेता है, कोई 2 खंड लेता है, उन्होंने आजीवन के लिए 4 खंड उठाए, जिनके अंदर क्या बताया? आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा खंड बताया आजीवन कच्चे पानी का त्याग करना। और तीसरा खंड बताया आजीवन जमी खंड का त्याग करना। और चौथा खंड बताया आजीवन चौविहार। ये 4 खंड किसने उठाए? माता और पिता ने 4 खंड उठाए। और बंधुओं अब शुरू हो गई पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब की संयम की यात्रा। और संयम की यात्रा को भगवान ने फरमाया ये खांडे की धार से कोई कम नहीं है। कई प्रकार के परिचय उनके जीवन के अंदर आए। और बंधुओं उन्होंने अपने जीवन के अंदर, क्योंकि उनके नाम के आगे एक शब्द लगता है चर्चा चक्रवर्ती, अपने जीवन के अंदर एक बार नहीं सैकड़ों बार चर्चाएं की, सैकड़ों बार शास्त्रार्थ किया। और जहां पर भी शास्त्रार्थ किया, क्योंकि वो जमाना ही कुछ ऐसा था, उस समय असली संयम पालने वाले मुनि और साथ में उनके विपरीत पोतियाबंद साधु। कौन से साधु थे? पोतियाबंद। जो नाम के तो साधु थे,
कहलाने को साधु थे, लेकिन उनके जीवन के अंदर संयम नाम की कोई चीज। तो सबसे पहली चर्चा हुई उनकी पिपाड़ के अंदर, और पिपाड़ के अंदर राता उपाश्रय नाम आता है। एक उपाश्रय का नाम है राता, उपाश्रय के नाम से जाना जाता है, जहां पर सबसे पहली चर्चा हुई और जहां पर कहते हैं कि पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब जो गोचरी लेकर के आए ना, वो सचित गोचरी ला। कौन सी ला? सबकी आंखें ऐसे हो गई, सचित गोचरी। बाबा जी ने ये बात कैसे कही? हाँ, क्या किस्सा हुआ? जब पूज्य जयमल जी महाराज साहब गोचरी के लिए गए हुए थे और वापिस स्थानक की तरफ पधार रहे थे, रास्ते के अंदर राता उपाश्रय आया। वहां से जब गुजर रहे थे, वहां पर पोतियाबंद साधु रहते थे, और वो पोतियाबंद साधु अपने श्रावकों को, जो उनके सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर कई श्रावक थे, तो उनको उद्बोधन दे रहे थे। लेकिन उद्बोधन कैसा? उस उद्बोधन के अंदर जो सच्चे संयमी साधु हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, उनका उपहास उड़ा रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, उनकी बुराइयां कर रहे थे। ये बात जयमल जी महाराज साहब से सहन नहीं हुई, और वो द्वार पर आकर के, जहां सामने प्रवचन चल रहा है, मुख्य द्वार पर आकर के खड़े हो गए और उनको खड़ा हुआ देखा तो पोतियाबंद साधु जो थे वो भी सक पका गए और श्रावक भी देखने लगे। और जयमल जी महाराज साहब अंदर पधारे, और अंदर पधार करके जोरदार कड़कती हुई आवाज के अंदर पोतियाबंद साधुओं को कहने लगे, क्यों अनर्थ कर रहे हो? जो संयम के मार्ग के ऊपर और सही संयम का पालन करने वाले हैं, उनकी निंदा कर करके अपनी आत्मा को मलिन कर रहे हो और नीच गति के द्वार खोल रहे हो। और कहते हैं वहां पर ऐसी बातें सुनी तो पोतियाबंद साधु भी तंग गए, और उस समय हाथ के अंदर पात्र पकड़े हुए हैं, एक तरफ जयमल जी महाराज साहब खड़े हैं, एक तरफ वो पोतियाबंद साधु खड़े हैं, और वहां पर हुई चर्चा और वार्ता। खूब लंबी चर्चा वार्ता हुई, और उस चर्चा वार्ता के अंदर सत्य की जीत हुई। जयमल जी महाराज साहब जीत गए। पहला ये शास्त्रार्थ था, पहली ये चर्चा थी, और उस चर्चा को इतने श्रावक श्राविका सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी विचार करने लगे, ये पोतियाबंद साधु हमें गलत मार्ग पर, कुमार्ग पर लेकर के जा रहे हैं। और सबके सब सामने आए और जयमल जी महाराज साहब को हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, आज से हम सब आपके क्या हैं? शिष्य। जयमल जी महाराज साहब ने कहा कि मेरे शिष्य क्या बनते हो? मैं तो खुद अभी शिष्य हूँ। मैं खुद क्या हूँ? शिष्य हूँ। और मेरे गुरु कौन है? बुद्ध जी महाराज साहब। इसलिए मेरे साथ में चलो और बुद्ध जी महाराज साहब के शिष्यत्व स्वीकार करो, उनको अपना गुरु स्वीकार करो। अब गोचरी लेकर के आगे आगे चल रहे हैं जयमल जी महाराज साहब, और पीछे सैकड़ों श्रावक चल रहे हैं। इतनी जनमेदनी को साथ में लेकर के पहुंचे, और जैसे ही स्थानक के अंदर प्रवेश किया और सामने बुद्ध जी महाराज साहब, उन्होंने सहजता से पूछ लिया, जयमल आज कैसी गोचरी लेकर के आए? ये बात सुनी तो जयमल जी महाराज साहब ने क्या कहा, गुरुदेव आज कौन सी गोचरी लाया हूं? सचित गोचरी। क्योंकि पीछे क्या आ रहे हैं? ये श्रावक हैं, ये सचित है कि अचित है? ये तो सचित है सबके सब, ये सबके सब जीव हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव आज तो मैं सचित गोचरी लेकर के आया हूँ। जयमल जी महाराज साहब वहां से हटे, सैकड़ों श्रावक सामने आए और उन्होंने कहा गुरुदेव आज जयमल जी महाराज साहब ने हमारी आंखें खोल दी। ऐसी बंधुओं एक जगह पर नहीं, अनेकों जगह पर उन्होंने चर्चाएं की, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कठिन तपस्या को अंगीकार किया, बहुआयामी व्यक्तित्व के जो धनी थे, जिनका ओजस्वी तेज था, बड़े पुरुषार्थी थे और दृढ़ चारित्रधारी थे, और अप्रमत्तता का सबसे बड़ा उदाहरण, अप्रमत्तता का सबसे बड़ा उदाहरण के उन्होंने अपने जीवन के अंदर 50 वर्ष तक आडा आसन। और आपको और हमें कोई कह दे कि आज आपको रात को नींद तो लेनी है, लेकिन कैसे लेनी है? बैठा बैठा नींद लेनी है। रात्रि नींद तो उचटी जो उचटी, दिन रात चैन भी जाए। लेकिन उन्होंने 50 वर्ष तक आडा आसन नहीं किया, और उनकी यादाश्त, स्मरण शक्ति कैसी, उन्होंने पहले ही चातुर्मास के अंदर 11 आगमों को कंठस्थ कर लिया, और मात्र 3 वर्षों के अंदर 32 आगमों को कंठस्थ कर लिया। और उनकी तपस्या का वर्णन बंधुओं हम गुरनी जी महाराज साहब से श्रवण करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल चाहे वो श्रावक समाज है, चाहे वो साधु समाज है, हर समाज के अंदर पद की, प्रतिष्ठा की, नाम की एक बड़ी धूप है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मिसाल पेश की पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब।
जिनको विक्रम संवत 1805 वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन जोधपुर के अंदर आचार्य पद से अलंकृत किया। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया, 1851 की बात है, आचार्य श्री ने जाना कि आचार्य पद की खूब जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरा शरीर अब इतना शक्तिशाली नहीं, इतना बलवान नहीं, धीरे धीरे शरीर क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है। और अब मैंने संघ समाज की सेवा तो खूब कर ली, अब मुझे सेवा किसकी करनी है, आत्मा किसकी करनी है। ना जाने कब अंतिम समय आ जाए, इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते मैं अपनी आत्मा के कल्याण नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने एक मन के अंदर एक निर्णय किया। कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम 13 वर्ष इन्होंने नागौर के अंदर स्थिरवास किया। और उन दिनों के अंदर 1851 के अंदर, क्योंकि बंधुओं ये युवाचार्य पद जो है ये तो सभी संप्रदायों के अंदर है, आचार्य हैं और आचार्य के साथ में कौन होते हैं, युवाचार्य। लेकिन खुद आचार्य के पद पर रहते हुए आचार्य अभी हैं, अभी देवलोक गमन नहीं हुआ। एक आचार्य खुद अपने हाथों से युवाचार्य को आचार्य की चादर ओढ़ाए, ये सबसे पहला काम किसने किया था, पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने। उस समय पूज्य श्री रायचंद जी महाराज साहब युवाचार्य के पद पर थे, लेकिन पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने यह सोचा कि अब मैं इस जिम्मेदारी से निवृत्त होना चाहता हूँ, आत्मा के कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ। तो उस समय उन्होंने आचार्य की चादर किसको ओढ़ा दी थी, रायचंद जी महाराज साहब को। तो उन्होंने जीवन के अंदर बंधुओं एक नहीं अनेक घोर कष्ट सहन किए और कई प्रकार के तार्किक और कई प्रकार के मंत्र यंत्र जादू टोने करने वालों का सामना हुआ, लेकिन उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए सभी को परास्त कर दिया। और दूसरे पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, यूं तो बंधुओं आचार्यों के इतने गुण हैं, 3 घंटे 4 घंटे भी बोलते रहे तो समय क्या पड़ जाएगा, हाँ कोई इतने से थोड़ी ना गुणगान हो जाए। तो एक तो बात कहना चाहती हूँ पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के बारे में, और उनके जीवन की शुरुआत बताऊं। मात्र 2 वर्ष की उम्र थी जब माता का वियोग हो गया, पिता लालन पालन करने लगे। उम्र हुई 8 साल की तो पिता का वियोग हो गया। फिर लालन पालन किया दादी जी ने, दादी जी अपने पोते का लालन पालन करने लगी। कुछ वर्ष व्यतीत हुए थे, दादी का देवलोक भी। लेकिन बंधुओं महापुरुष वो होते हैं जो ठोकरों से घबराते नहीं, बल्कि क्या लेते हैं, शिक्षाएं लेते हैं। कई संकटों का सामना किया, लेकिन इरादा उनके कोई फीके नहीं पड़े। एक समय आया कि उन्होंने दीक्षा भी अंगीकार कर ली, और दीक्षा लेने के बाद में अपनी आत्मा को खूब तपाया, सोने की तरह। कहते हैं जैसे सोना जितना अग्नि के अंदर तपता है ना, उतना ही कुंदन बन जाता है। उन्होंने अपनी साधना करके ऐसा अपने शरीर को तपा लिया। कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों का स्पर्श पाकर के तो विष भी अमृत बन जाता है। और ऐसी सत्य घटना घटी पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के जीवन के अंदर। विक्रम संवत 1960 की बात है। कब की बात है, विक्रम संवत 1960 की बात है कि पूज्य आचार्य श्री का चातुर्मास था सियालकोट के। जैसे अब कुछ साल पहले कोरोना की महामारी आई, और पुराने जमाने के अंदर भी कई प्रकार की महामारियां आती थी, जिनके अंदर एक नाम था प्लेग। और जब प्लेग की बीमारी फैलती ना, हजारों लाखों मौत के मुंह में चले जाते। तो उस समय प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, और उस बीमारी की चपेट के अंदर आ गए पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी। कंडीशन यह हो गई कि अब शायद बचने की कोई उम्मीद नहीं। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अल्लाह रखा, वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा, अब ये बचने वाले नहीं है, और इनके संपर्क में जो भी आ जाएगा, क्योंकि ये महामारी का ऐसा ही स्वभाव है, संक्रमण होता है, जो भी इनके संपर्क में आएगा वो भी इसका शिकार हो जाएगा। इसलिए ना जाने उस डॉक्टर को क्या सूझा, डॉक्टर अल्लाह रखा ने उनको एक विष दे दिया। और विष भी कौन सा, संख्या नाम का विष। विष भी कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर संख्या नाम का विष बड़ा जबरदस्त होता है, उसको पी करके कोई बच नहीं सकता। तो संख्या नाम का विष दे दिया। लेकिन बंधुओं उनकी आत्मा तपस्या से ऐसी तप चुकी थी कि उस विष ने भी विष का काम नहीं किया, बल्कि किसका काम कर दिया,
अमृत का काम कर दिया। जैसे ही वो विष, डॉक्टर तो क्या सोच रहे थे, अब कुछ ही क्षण के अंदर सांस रुक जाएगी, लेकिन क्या चमत्कार हुआ, जैसे ही उस विष ने शरीर के अंदर प्रवेश किया और थोड़ी देर के बाद में घबराहट होने लगी। एक दो बार वमन हुआ, और वमन क्या हुआ, प्लेग की बीमारी वमन के साथ में निकल गई। उस विष ने भी अमृत का काम कर दिया और शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। और कैसी थी उनकी सहन शक्ति, बस एक घटना के माध्यम से कहना चाहती हूँ बंधुओं, ये तप का ऐसा प्रभाव होता है, ऊपर से चाहे शरीर दुर्बल हो जाए लेकिन आत्मा का तेज और आत्मबल बढ़ जाता है। कैसी थी उनकी सहन शक्ति। सन 1953 की बात है। पूज्य आचार्य श्री लुधियाना के अंदर विराजमान थे। अब शेष काल की बात है या चातुर्मास की, ये ध्यान में नहीं, लुधियाना की घटना है। आचार्य श्री लुधियाना के अंदर विराजमान थे और उस समय किसी कारण से मालूम नहीं क्या ठोकर लगी, क्या हुआ, एक बार 16 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए तो उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई और सभी श्रावक डॉक्टर के पास में ले जाने लगे। पहले तो आचार्य श्री ने मना कर दिया, मुझे डॉक्टर के पास में जाना ही नहीं, लेकिन सब ज्यादा कहने लगे तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग कहते हो तो चलते हैं। और डॉक्टर के पास में लेकर के गए और डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा इनकी हड्डी बिल्कुल टूट चुकी है, ऑपरेशन होगा 5 या 6 घंटे का, 5-6 घंटे लगेंगे और 16 इंच की राड डालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए और डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले, मैं कुछ छोटा सा भी ऑपरेशन करना हो तो पहले क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। हाँ, बेहोश करते हैं। बेहोशी का इंजेक्शन देने लगे तो आचार्य श्री ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, कि आपको बेहोश कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे बेहोश नहीं करना। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बेहोश तो करना ही पड़ेगा, 6-7 घंटे लगेंगे। उन्होंने कहा चाहे 10 घंटे लगाओ, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाऊंगा और जब आपको लगे मैं पूर्ण ध्यान के अंदर उतर गया हूं तो जितना चीरा फाड़ा करना है कर लेना, आराम से कर लेना, लेकिन मुझे बेहोश नहीं। डॉक्टरों के भी हाथ कांपने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उस महापुरुष की सहनशीलता देखिए बंधुओं। ध्यान के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन करते करते 5 घंटे 6 घंटे नहीं, पूरे 7 घंटे व्यतीत हो गए। ऑपरेशन हो गए, डॉक्टर फ्री हो गए, लेकिन अभी तक उनकी आंख नहीं खुली। और थोड़ी देर के बाद में डॉक्टरों ने झकझोर करके जगाया, उठिए महापुरुष, आपका ऑपरेशन हो चुका है। आंख खोली, बड़े प्रेम से बड़े मधुर भाषा के अंदर बोले ऑपरेशन हो गया, हाँ हो गया। और ऐसा दृश्य देखा बंधुओं, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर एक ईसाई था, उसकी आंखों में भी धड़-धड़ आंसू आ गए और सहसा उसके मुख से निकल गया कि मैंने ईसा के जीवन की कई कहानियां किताबों में पढ़ी, अपने बड़ेरों से, अपने धर्म गुरुओं से सुनी थी कि जब ईसा को क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था और कीले उनके घुटनों के अंदर लगाए जा रहे थे, वो समता के सागर मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। ये केवल मैंने कहानियां सुनी थी, लेकिन हे पूज्यवर, आज मैंने ये साक्षात दृश्य मेरी आंखों से भी, ऐसी सहन शक्ति थी। और बंधुओं, जब वो आगमों के ऊपर 32 आगमों के ऊपर टीकाएं लिख रहे थे तो धीरे धीरे इतना लेखन कार्य करने के कारण से उनके आंखों की ज्योति क्या हो गई थी, हाँ, आंखों के इन चरम चक्षुओं की ज्योति चली गई थी। लेकिन इन चरम चक्षुओं की ज्योति जाने के बाद में भी भीतर की शक्ति, भीतर के चक्षु खुल गए। और कहते हैं एक बार एक मंदिर मार्गी सत्याजी, मूर्ति पूजक सत्याजी आचार्य श्री के सामने आए और उनको कहीं पर कोई शंका का समाधान करना था। और आचार्य श्री को पूछा, गुरुदेव, आचार्य श्री, इस प्रश्न का उत्तर, इस जिज्ञासा का समाधान कौन से आगम में मिलेगा। और कहते हैं कि 32 आगम ऐसे कंठस्थ थे, उन्होंने बिना देखे, क्योंकि नेत्रों की ज्योति थी नहीं, और हर प्रश्न का उत्तर बिना देखे बता देते। इस आगम के अंदर, इस अध्ययन में, इस उद्देश्य में और इतने नंबर पेज पर मिले। क्योंकि बंधुओं, इन चक्षुओं की ज्योति चली गई, लेकिन प्रज्ञा के चक्षु उनके जागृत हो गए। तो ऐसे ऐसे महापुरुष, उनके जितने भी गुण करें उतने ही कम है। तो 2 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ऐसे महापुरुषों के लिए क्या कहा कि छोड़ घर जोगी हुए, भेष से बने फकीर।
छोड़ घर जोगी हुए और भेष से बने फकीर, आत्मज्ञान का धन मिला तो बन गए महावीर। जब आत्मा का ज्ञान मिलता है, तपस्या का तेज होता है, तो आत्मा को परमात्मा बढ़ने कोई देर लगने वाली नहीं है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले जय मन गा